सो क्वेश्चन नंबर जो 21, 22, 23, 24 और 25 ये सिमिलर नेचर के क्वेश्चन है और इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि कई बार फ्रिक्वेंटली एग्जाम्स में आ चुका है। ठीक है, तो पहले ही क्वेश्चन को अगर हम ठीक से कर लें तो बाकी सारे क्वेश्चंस के आंसर अपने आप ही आ जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन 21 नंबर है कि दो चार्जेस Q ईच आर फिक्स्ड एट पॉइंट 0 a और 0 - a, उनके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। पॉजिटिव चार्ज Q इज प्लेस ऑन द एक्स एक्सिस। तो y एक्सिस पे दो चार्ज रखे हुए हैं, Q यहाँ पे रखा हुआ है और यहाँ पे भी Q रखा हुआ है। इसका कोऑर्डिनेट है 0 और a, इसका कोऑर्डिनेट है 0 और -a। ठीक है, एक चार्ज रखा हुआ है Q x0 पर। तो पूछा हुआ है कि फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज Q एज ए फंक्शन ऑफ x, प्लॉट द फोर्स वर्सेस x, एट व्हाट वैल्यू ऑफ x इज दिस फोर्स मैक्सिमम, फॉर x मच स्मॉलर देन a फाइंड द फोर्स है। तो बेसिकली मुझे फोर्स निकालना है कि फोर्स की वैल्यू कितनी होगी एज ए फंक्शन ऑफ x। तो फिर उस फोर्स को ये देखना है कब वो मैक्सिमम होगा, कब वो मिनिमम होगा, उसकी वैल्यूज क्या क्या होंगी अलग अलग वैल्यूज ऑफ x पे। ठीक है, तो सिंपल बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन और वेक्टर समेशन ऑफ फोर्सेस, ये चार्ज Q इसके ऊपर फोर्स लगा रहा होगा, लेट अस से F। ठीक, सिमेट्री से ये चार्ज भी इसके ऊपर फोर्स लगा रहा होगा, लेट अस से F। ठीक, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा लेकिन दोनों की डायरेक्शन अलग अलग होगी। और अगर ये वाला एंगल है थीटा तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। इन दोनों फोर्सेस को मुझे सम करना है। कैसे करेंगे? इनको पहले ब्रेक कर लेंगे कंपोनेंट्स में। ठीक, इस फोर्स का इधर वाला कंपोनेंट F cos थीटा और इधर वाला कंपोनेंट F sin थीटा, इस फोर्स का भी इधर वाला कंपोनेंट F cos थीटा, इधर वाला कंपोनेंट F sin थीटा। y डायरेक्शन में दोनों के जो कंपोनेंट हैं वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, दोनों बराबर है, अपोजिट है। सिर्फ क्या बचेगा? F cos थीटा, दोनों सम हो जाएगा कितना? 2F cos थीटा। तो रिजल्टेंट ऑफ दिस फोर्स विल बी इक्वल टू 2F cos थीटा। ठीक, जहां F एक इंडिविजुअल चार्ज जो फोर्स लगा रहा है, ये Q, ये कैपिटल Q, और इन दोनों के बीच की दूरी, ये दूरी कितनी है? A, ये कितनी दूरी है? X, ये कितनी दूरी हो गई? √a² + x² के बराबर हो गया। तो 2F बराबर K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन इनकी दूरी a² + x²। ठीक, इनटू cos थीटा। तो इस पर्टिकुलर ट्राइंगल में cos थीटा बराबर है x अपॉन √a² + x², and this will come out to be 2kq small qx a² + x² की पावर 3/2। दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स जो इस चार्ज Q के ऊपर लग रहा होगा इस कोऑर्डिनेट में, इस पोजीशन में। ठीक, अब इस फोर्स फंक्शन का ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने से पहले एक चीज चेक कर लें, तो ग्राफ बनाने में भी फायदा होगा। क्या? कि फोर्स का x के साथ में जो वेरिएशन है, फोर्स किस वैल्यू ऑफ x पर मैक्सिमम है। ठीक, तो हो सकता है किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ फोर्स x पे इस चार्ज Q के ऊपर, जो कि इस एक्सिस पे रखा हुआ है, लगने वाला फोर्स मैक्सिमम है। ठीक, तो हम क्या निकालें? F का मैक्सिमा निकाल लेते हैं। कैसे निकालें? बेस्ट वे इज, हमें क्योंकि फोर्स का मैक्सिमा चाहिए तो दोनों साइड में लॉग लेकर डिफरेंशिएट कर दें। ऐसे फंक्शंस को हाँ हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं डिफरेंशिएट, लेकिन वो कैलकुलेशन लंबी होती हैं। हमें df/dx नहीं चाहिए, हमें बस उसको 0 पुट करना है। अगर दोनों साइड में लॉग ले लें, log f बराबर log 2k q स्मॉल q, ये सारा टर्म कांस्टेंट वाला टर्म है, प्लस log x माइनस 3/2 log a² + x², log की प्रॉपर्टी। अब कर देते हैं डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। तो
एफ का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, चेन रूल 1 बाई एफ डी एफ बाई डी एक्स। ये टर्म पूरा कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स 3/2 माइनस 3/2 लॉग ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 1 बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, चेन रूल लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स, तो लॉग ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इनटू जो लॉग के अंदर है उसका डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, एक कांस्टेंट है, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब हमें क्या करना है, df बाई dx को 0 पुट करना है। df बाई dx अगर 0 है तो ये टर्म जो लेफ्ट हैंड साइड वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, एंड दिस विल बी इक्वल टू 0। ठीक, तो इसको सॉल्व करेंगे क्या मिल जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे क्या मिल जाएगा, 1 बाई एक्स बराबर मिल जाएगा 3x अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स यहाँ से यहाँ ले आए, इट विल बी एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ से ले आए, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बिकम्स इक्वल टू 3x स्क्वायर, एक्स यहाँ आ जाएगा, एक्स विल बी इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई √2। ठीक, इस पर्टिकुलर पोजीशन पे फोर्स की वैल्यू जो होगी वो मैक्सिमम होगी, कहाँ पर, x बराबर प्लस माइनस ए बाई √2, मतलब अगर ये दूरी a है तो प्लस माइनस ए बाई √2 कहीं यहाँ पे होगा, उस पॉइंट पे लगने वाला फोर्स उस चार्ज कैपिटल Q के ऊपर मैक्सिमम लग रहा होगा। ठीक, ओके, सो ये असेंबली थी, Q और Q, इनकी दूरी बीच में 2a है और इस एक्सिस पे रखा हुआ है एक चार्ज Q, इसके ऊपर लगने वाला फोर्स का फॉर्मूला क्या आया था, 2k कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू एक्स। ठीक, और f की वैल्यू मैक्सिमम कब थी, एट x बराबर a बाई √2 प्लस माइनस। ठीक, तो अब अगर इसका ग्राफ बनाना हो, भाई सिंपल सी बात है, x की वैल्यू अगर 0 पुट करेंगे, अगर x 0 होगा तो फोर्स क्या होगा, 0 होगा। x की वैल्यू अगर इन्फिनिटी पुट कर देंगे तब भी फोर्स 0 आ जाएगा। इनफाइनाइट दूरी पे तो चार्ज q का ना इससे कोई इंटरेक्शन होगा ना इससे कोई इंटरेक्शन होगा, नेट फोर्स 0 ही होगा। तो फोर्स की वैल्यू 2 बार 0 हो रही है, x बराबर 0 पे, x बराबर इन्फिनिटी पे 2 बार 0 हो रही है मैग्नीट्यूड में, तो कहीं ना कहीं बीच में मैक्सिमम भी हो रही होगी। मैक्सिमा का रूल है, अगर कोई फंक्शन 2 बार 0 वैल्यू अचीव करता है तो उन दोनों पॉइंट के बीच में कहीं ना कहीं मिनिमम एक बार मैक्सिमा होगा ही होगा उस फंक्शन का, है ना। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाना है, इस साइड में हमने एक्स एक्सिस बनाई, यहां पे हमने फोर्स बनाया, ठीक है। तो अगर हम फोर्स को राइट साइड में, अगर फोर्स राइट साइड में लगे चार्ज क्यू के ऊपर और उसको हम पॉजिटिव ले लें, पॉजिटिव मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर बनाएंगे, और अगर चार्ज के ऊपर लगने वाला फोर्स लेफ्ट साइड में हो और उस लेफ्ट साइड को हम नेगेटिव ले लें, नेगेटिव मतलब एक्स एक्सिस के हम ग्राफ नीचे बनाएंगे, ठीक। तो x बराबर 0 पे, x बराबर 0 पे क्या फोर्स, 0 फोर्स है, और x की वैल्यू जब पॉजिटिव इधर आ रही है, जब हम ओरिजिन के राइट साइड में जा रहे हैं, तो चार्ज q के ऊपर फोर्स कहाँ लग रहा होगा, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो चार्ज q के ऊपर फोर्स उधर लग रहा होगा, ये पॉजिटिव फोर्स है। तो हमें ग्राफ x एक्सिस के ऊपर बनाना पड़ेगा, और वो ग्राफ कैसा होगा, वो ग्राफ a/√2 पर ग्राफ मैक्सिमम होगा, इस चार्ज q के ऊपर मैक्सिमम फोर्स लग रहा होगा, और जैसे जैसे दूर जाएंगे फोर्स की वैल्यू कम होती जाएगी, x बराबर इन्फिनिटी पे ये फोर्स 0 हो जाएगा, ठीक। ऑन द अदर एंड अगर हम इस चार्ज q के ऊपर लगने वाला फोर्स, अगर हम बोलें कि जब वो लेफ्ट साइड में है, तो जब ये लेफ्ट साइड में है तो चार्ज q के ऊपर लगने वाला फोर्स इस डायरेक्शन में है, और इस डायरेक्शन को हमने नेगेटिव लिया, मतलब ग्राफ बनाते वक्त क्या करेंगे, ग्राफ बनाते वक्त एक्स एक्सिस के नीचे ग्राफ बनाएंगे, ठीक। अगेन जो मैग्नीट्यूड फोर्स मैक्सिमम हो रहा है वो कहां पर हो रहा होगा, मैग्नीट्यूड में a/√2 पे ही हो रहा होगा। भाई जैसे ओरिजिन का राइट साइड है वैसे लेफ्ट साइड भी है
है ना, दोनों साइड में उसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स है, लेकिन उस डायरेक्शन को हमने नेगेटिव बोल दिया है। तो जब हम लेफ्ट साइड में जाएंगे तो यही ग्राफ ऐसा बन जाएगा, -a/√2 पे ये फोर्स का मैग्नीट्यूड में मैक्सिमम हो जाएगा। सो दिस इज द नेचर ऑफ ग्राफ ऑफ f एज ए फंक्शन ऑफ x। ठीक। क्वेश्चन नंबर 21 में एक और चीज पूछी हुई है कि अगर x इज मच स्मॉलर देन a, ठीक है, x इज मच स्मॉलर देन a, तो उस केस में फोर्स कितना हो जाएगा। तो सिंपली यहां पर qx, अगर x मच स्मॉलर देन a है तो हम इसके सम में a² + x² में x को कर सकते हैं इग्नोर। वी कैन नॉट इग्नोर x इन मल्टीप्लीकेशन, ठीक है ना। हम अगर कोई चीज बहुत छोटी है तो किसी बहुत छोटी चीज से एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मल्टीप्लीकेशन से फर्क पड़ जाएगा या डिवीजन से भी फर्क पड़ जाएगा। तो वी कैन नॉट इग्नोर x इन मल्टीप्लीकेशन, बट वी कैन इग्नोर x इन डिनोमिनेटर, जो क्या a² + x² में x है। तो ये कितना हो जाएगा, अगर x को इग्नोर कर दिया जाए, इट विल बी इक्वल टू a³। दस फोर्स अगर स्मॉल वैल्यू ऑफ x के लिए, फॉर स्मॉल x, फोर्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। मतलब x की जब बहुत छोटी वैल्यू होगी तो ये ग्राफ ऑलमोस्ट लीनियर होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा। x की स्मॉल वैल्यूज के लिए ये ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। ठीक। अब अगर कैपिटल Q चार्ज खुद नेगेटिव होता, ठीक है ना, तो क्या फर्क पड़ता। अगर कैपिटल Q चार्ज यहां पे नेगेटिव होता तो बस फर्क ये होता क्या कि इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा ये भी अट्रैक्टिव होगा, ये जो फोर्स लगा रहा होगा ये भी अट्रैक्टिव होगा। बस इस बार फोर्स के इधर नहीं है कंपोनेंट्स हैं, बस इस बार फोर्स इस डायरेक्शन में नहीं है बल्कि इस डायरेक्शन में है ना। तो इन दोनों का रिजल्टेंट भी इसी डायरेक्शन में होगा, मैग्नीट्यूड में वो सेम होगा। तो इस बार अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा होगा। अगर यहाँ पे चार्ज Q नेगेटिव है तो इस बार अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा होगा। अगर हम ग्राफ बनाएंगे इस फोर्स का, तो इस बार जब ये चार्ज ओरिजिन के राइट साइड में है तो फोर्स उसके ऊपर कहाँ लग रहा है, लेफ्ट साइड में लग रहा है। तो फोर्स को हम नेगेटिव बनाएंगे, जस्ट ये ग्राफ नीचे हो जाएगा। ठीक। और जब ये -Q चार्ज कहाँ पर है, ओरिजिन के इस साइड में है, तो उसके ऊपर फिर से अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा होगा। इस बार ये फोर्स पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये वाला पोर्शन इसके ऊपर चला जाएगा। जस्ट इसको उल्टा कर देंगे, इसको उल्टा कर देंगे। और अगर ये चार्ज नेगेटिव है तो अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा होगा। ठीक। और अट्रैक्टिव फोर्स लगते हुए अगर x की वैल्यू बहुत छोटी हो, ठीक है ना, मतलब हमने बेसिकली चार्ज -Q को बहुत पास से छोड़ा हो, ठीक है, तो उसके ऊपर फोर्स जो लगेगा उसका मैग्नीट्यूड तो यही होगा। ठीक। उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा उसका मैग्नीट्यूड तो यही होगा, लेकिन वो अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा होगा तो हम क्या बोलेंगे उसको, -2k Q स्मॉल q x AQ। अगर x वेरी वेरी स्मॉलर देन क्या हो, a हो। ये नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि अगर x डिस्प्लेसमेंट इस साइड में है तो फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है। राइट साइड को अगर पॉजिटिव लिया गया तो ओरिजिन से इस साइड की डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, फोर्स लग रहा है लेफ्ट साइड में, इसलिए हमने यहां पे लगाया नेगेटिव साइन। ठीक। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। अगर इस पॉइंट को अगर इस चार्ज को इस पॉइंट से रिलीज कर दिया जाए तो क्या होगा, इसके ऊपर लगने वाला फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है। मोशन विल बी सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक। ये इसके ऊपर फोर्स लग रहा है -2k Q स्मॉल q x अपॉन AQ बराबर m इंटू उसका जो भी एक्सेलरेशन है। जब भी फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x होता है, मोशन इज सिंपल हार्मोनिक। ठीक। विथ टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई √m अपॉन k इफेक्टिव फोर्स कांस्टेंट। इस पूरे टर्म में दिस विल बी द वैल्यू ऑफ k। तो कितना आ जाएगा, 2k Q स्मॉल q
ए क्यूब आ जाएगा टर्म। दिस विल बी द टाइम पीरियड जो कि इस चार्ज के ऑसिलेशन का टाइम पीरियड होगा। चार्ज माइनस क्यू के यहाँ थोड़ा क्या होगा, वो अंदर जाएगा मीन पोजीशन पे, अपना इनर्शिया गेन कर लेगा, यहाँ से वो आगे जाएगा, फिर वापस आएगा एंड सो ऑन। ठीक, सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 22 इसी के ऊपर बेस है। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोला गया है, टू इक्वल नेगेटिव चार्ज आर प्लेस एट दिस मच ऑन वाई एक्सेस, द पॉजिटिव चार्ज क्यू इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट एज 2a0। ठीक है, तो इस बार क्या किया गया है कि तो क्वेश्चन नंबर 22 में क्या किया गया है कि नेगेटिव चार्ज यहाँ रख दिए गए हैं, माइनस क्यू, ठीक है, और यहाँ से रखा हुआ है चार्ज प्लस क्यू। ये दूरी 2a है ना, ये दे रखा है, ये दूरी भी a है, ये दूरी भी a है। ठीक है, यहाँ से इस चार्ज को रिलीज कर दिया गया, तो पूछा हुआ मोशन कैसा होगा। भाई इस चार्ज के ये दोनों चार्ज फिक्स हैं, इसके ऊपर एक नेट अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा होगा, है ना, लेकिन ये जो दूरी है 2a, वो 2a x के बराबर होगी इस केस में। 2a इज नॉट वेरी स्मॉलर देन क्या, 2a इज नॉट वेरी स्मॉलर देन a, इनफैक्ट 2a इज बिगर। ठीक है, तो जो हमारा फॉर्मूला आया था F बराबर 2k कैपिटल Q स्मॉल q x a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। इसमें वी कैन नॉट इग्नोर x, तो x का जो फोर्स है वो x के लीनियरली डिपेंडेंट नहीं है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है ना। ऐसे मोशन को हम टाइम के लिए सॉल्व कर पाना पॉसिबल नहीं होगा, बहुत कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है। तो इसका जो सोल्यूशन होगा वो सिंपल नहीं होगा, इसका जो मोशन होगा वो सिंपल हार्मोनिक नहीं होगा। ठीक है, तो x इसका मोशन सिंपल हार्मोनिक नहीं होगा, लेकिन हाँ ऑसिलेटरी होगा। अपने मीन पोजीशन के अबाउट ये ऑसिलेट करेगा टू एंड फ्रो। नेगेटिव चार्ज यहाँ पे रखे हुए हैं, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। अट्रैक्शन की वजह से इट विल मूव इनवर्ड, इट विल गेन वेलोसिटी, क्योंकि इसके ऊपर अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है, इट विल गेन वेलोसिटी। और जब तक यहाँ पहुंचेगा इस पॉइंट पे उसके ऊपर फोर्स 0 हो जाएगा, लेकिन अपनी कुछ इनर्शिया से उसने कुछ वेलोसिटी गेन कर ली है ना, कुछ अपनी वेलोसिटी गेन कर ली, अपने इनर्शिया से वो क्या करेगा, इस पॉइंट से आगे चला जाएगा। ठीक, इट विल मूव फॉरवर्ड एंड अल्टीमेटली जब वो इधर जा रहा होगा तो क्या हो जाएगा, इसके ऊपर एक इस डायरेक्शन में फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि उसकी वेलोसिटी को कम करना स्टार्ट कर देगा। तो कुछ समय बाद क्या करेगा, ये यहां जाके रुक जाएगा और फिर वापस आएगा, इट विल स्टार्ट टू ऑसिलेट। ठीक, तो आंसर विल बी execute oscillatory but not simple harmonic motion। ठीक, सिमिलरली क्वेश्चन नंबर जो 23 है उसमें बोला हुआ है कि यहाँ पे दो पॉजिटिव चार्ज रखे हुए हैं, प्लस क्यू और प्लस क्यू, और यहाँ पर एक चार्ज मूव कर रहा है, नेगेटिव चार्ज, which a particle with negative charge starts on the x-axis at large distance from O and moves along positive x-axis। तो वो positive x-axis के along move कर रहा है। ठीक है, तो positive x-axis के along move करेगा, मतलब वो पहले कहाँ से स्टार्ट किया होगा, कहीं यहाँ से स्टार्ट किया होगा, नेगेटिव चार्ज इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। ठीक, तो बोला हुआ है कि हमें एक्सेलरेशन प्लॉट करना है एज ए फंक्शन ऑफ x। क्वेश्चन दिया हुआ है, इन चार ऑप्शंस में से जो बेस्ट ग्राफ होगा वो कौन सा होगा। ठीक, तो जब वो बेसिकली अगर इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन बोला हुआ है, एक लाइन इसमें क्या, इस एक्सेलरेशन ए इज टेकन एज पॉजिटिव अलोंग इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन किधर होगी, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग होगी, तो राइट साइड को पॉजिटिव माना गया है। ठीक है ना, तो जब ये पार्टिकल इस पोजीशन में है, इस पोजीशन में इसके ऊपर कहाँ फोर्स लग रहा होगा, फोर्स भी लग रहा होगा इस साइड में। ठीक है, तो इस समय उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, राइट साइड को बोला जाए कि हम पॉजिटिव मान रहे हैं, है ना, तो इस समय एक्सेलरेशन राइट साइड में है तो उसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, और एक्सेलरेशन जो होगा वो फोर्स के ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो जैसे ग्राफ फोर्स का आया था वैसे ही ग्राफ एक्सेलरेशन का भी आएगा, और x बराबर a/√2 पे ये एक्सेलरेशन क्या होगा,
नेगेटिव a बाई रूट टू पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा मैग्नीट्यूड में, और जब ओरिजिन के इस साइड में है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, तो ग्राफ कैसा होगा, ऐसे जाएगा और फिर यूँ जाएगा। इस बार तो सिंपली क्योंकि हमने राइट साइड को पॉजिटिव ले लिया है, ठीक है, तो इसका जो एक्सेलरेशन है वो जब राइट साइड में है, जब ओरिजिन के इस साइड में है तो पॉजिटिव है, और जैसे ही ये चार्ज माइनस क्यू इधर गया, इसके ऊपर जो लगने वाला फोर्स हो कहाँ हो गया, इधर की तरफ हो गया, इसका एक्सेलरेशन भी नेगेटिव हो गया। तो ऐसा ही ग्राफ इस साइड में हम नेगेटिव करके बना देंगे, और यहाँ पर a बाई रूट टू पर प्लस a बाई रूट टू पर ये एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, नेगेटिव मैक्सिमम होगा। जो क्वेश्चन नंबर 24 है वो सेम क्वेश्चन एस 21 है। उसमें पूछा हुआ है कि वेयर शुड थर्ड पार्टिकल ऑफ चार्ज क्यू बी प्लेस्ड ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी सो दैट इट एक्सपीरियंसेस मैक्सिमम फोर्स। बस इस बार क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कर रखा है, इस Q और Q की दूरी d दे रखी है, ठीक है, ये दूरी d दे रखी है इस बार, ठीक, और यहां पे चार्ज रखा हुआ है Q, उसके ऊपर पूछा फोर्स मैक्सिमम कब होगा। तो जो हमारा फॉर्मूला था, हमने ये दूरी a और ये दूरी a मान के ड्राइव किया था, वो फॉर्मूला आया था कितना, 2k q स्मॉल q x a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। इस बार बस 2a बराबर d बोल देते हैं, तो a बराबर कितना हो जाएगा, d/2 हो जाएगा, ठीक। बस इतना ही करना सब्स्टिट्यूशन। और फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब x बराबर a बाई रूट टू था, a बाई रूट टू कितना हो गया, d/2 रूट टू हो जाएगा, ठीक। अब पूछा फोर्स मैक्सिमम कितना होगा, तो यही x की वैल्यू d/2 रूट टू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें, जो भी वैल्यू आएगी f की वो उसके ऊपर लगने वाला मैक्सिमम फोर्स होगा, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 25 में थोड़ा सा चेंज है, वहां पे ये है कि यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है Q और यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है माइनस Q, ये A है और ये भी A है ना। इस बार भी चार्ज पॉजिटिव Q यहाँ रखा हुआ है x दूरी पर, इसके ऊपर लगने वाला फोर्स निकालना है ना। ऐसे चार्ज सिस्टम जो प्लस Q और माइनस Q किसी दूरी पर रखे हुए इसको बोलते हैं डाइपोल। इसके बारे में अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग। हमें इस चार्ज Q के ऊपर, कैपिटल Q के ऊपर लगने वाला फोर्स निकालना है ना। तो सिंपली क्या, ये चार्ज इसके ऊपर जो फोर्स लगा रहा होगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, इधर इधर लगा रहा होगा, और ये चार्ज जो नेगेटिव इसके ऊपर फोर्स लगा रहा होगा वो अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा होगा, ठीक। वो इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा होगा। दोनों चार्जेस की कैपिटल Q से दूरी सेम है तो दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होंगे, लेकिन जो डायरेक्शन होंगी वो अलग अलग होंगी। अब अगेन हमें क्या करना है, अगेन दोनों फोर्सेस को सम करना है, तो इन दोनों का हमें वेक्टर सम करना है। इन दोनों को पहले हम ब्रेक कर लेते हैं कंपोनेंट में। अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, ये वाला एंगल भी थीटा होगा। इस f का इधर कंपोनेंट f cos थीटा, इस f का इधर कंपोनेंट f sin थीटा, इस f का इधर कंपोनेंट f cos थीटा, इस f का इधर कंपोनेंट f sin थीटा। तो इस बार क्या ऐड हो रहा है, इस बार सिर्फ f sin थीटा वाला कंपोनेंट ही ऐड हो रहा है, f cos थीटा वाला कंपोनेंट कैंसिल हो जा रहा है। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, नेट फोर्स हो जाएगा 2f sin थीटा, ठीक। जहां f एक इंडिविजुअल चार्ज इस कैपिटल Q के ऊपर जो फोर्स लगा रहा है वो है। तो नेट फोर्स इस बार 2f कितना, k q स्मॉल q a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये दूरी कितनी यहां से यहां तक, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर होगी। ये a है ये x है, और साइन थीटा के बराबर कितना हो जाएगा, a अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। एंड दिस विल बी इक्वल टू 2f q स्मॉल q a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, और ये जो फोर्स होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा नेट, ठीक। तो ये फोर्स का मैग्नीट्यूड है एज ए फंक्शन ऑफ x। यहाँ पे जो x है वो न्यूमरेटर में नहीं, न्यूमरेटर में a है जो कि कांस्टेंट है, ठीक। तो क्या किया जाए, इसका अगर ग्राफ बनाना हो, है ना, f एज ए फंक्शन ऑफ x का ग्राफ बनाना हो, तो इस बार
हम पहले देख लेते हैं इसका वेरिएशन कैसे होगा, है ना। x जो है वो डिनोमिनेटर में है, x की वैल्यू जब इंक्रीज करेगी, x की वैल्यू जब इंक्रीज करेगी मैग्नीट्यूड में, दोनों साइड में पॉजिटिव या नेगेटिव, तो फोर्स F की वैल्यू डेफिनेटली डिक्रीज करेगी। तो फोर्स F की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, इस फंक्शन की बात हो रही है बस, इसमें x सिर्फ डिनोमिनेटर में है। फोर्स F की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब x बराबर 0 होगा। मतलब ये चार्ज कहाँ पर होगा, जब यहाँ पे होगा Q चार्ज, तो ये भी इसके ऊपर इधर फोर्स लगा रहा होगा, ये भी इसके ऊपर इधर फोर्स लगा रहा होगा। इस पर्टिकुलर पोजीशन में फोर्स F की वैल्यू मैक्सिमम होगी, ठीक। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाएं, फोर्स एज ए फंक्शन ऑफ x, तो इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। अगर हम डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव मान लें, अगर हम डाउनवर्ड डायरेक्शन को नॉर्मली नेगेटिव मानते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव, तो जो फोर्स लग रहा है वो क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, फोर्स नेगेटिव है। सिमिलरली जब ये चार्ज यहां पे आएगा तब भी इसके ऊपर लगने वाला फोर्स कहां पर होगा, नेगेटिव ही होगा। जब कभी इस पोजीशन पे आएगा चार्ज, तो ये इसको रिपेल कर रहा होगा, इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, ये चार्ज, इसके ऊपर लगने वाला फोर्स नेगेटिव ही होगा, है ना। तो इसके ऊपर लगने वाला फोर्स हम बोलेंगे ऑलवेज नेगेटिव है, क्योंकि वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो ग्राफ जो बनाएंगे उसका मैक्सिमम कहां पे आएगा, यहां पे आएगा, और x बराबर इन्फिनिटी रख दें तो फोर्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ग्राफ का नेचर कुछ ऐसा होगा इस बार, ठीक। क्वेश्चन नंबर 26 है, टू स्मॉल स्पेयर्स ईच ऑफ मास 0.1 ग्राम कैरिंग ए चार्ज 10 की पावर -9 कूलम आर सस्पेंडेड बाई थ्रेड्स ऑफ इक्वल लेंथ फ्रॉम सेम पॉइंट। तो ऐसे दो थ्रेड्स हैं ऑफ इक्वल लेंथ से हमने चार्ज को सस्पेंड कर रखा है। इनका मास कितना है, इनका मास है 0.1 ग्राम, मतलब 0.1 इंटू 10 की पावर -3 kg। सब कुछ हम पहले SI यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं। और चार्ज है 10 की पावर ऑफ -9 कूलम, इनके ऊपर चार्ज है दोनों के ऊपर 10 की पावर ऑफ -9 कूलम, ठीक है। सस्पेंडेड बाई थ्रेड, ठीक, दोनों की लेंथ बराबर है। डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द स्पेयर इज 3 सेंटीमीटर। ये दूरी कितनी दे रखी है, 3 सेंटीमीटर दे रखी है। देन फाइंड आउट द एंगल मेड बाय द थ्रेड विथ वर्टिकल। तो ये वाला एंगल हमको निकालना है कि थीटा कितना होगा, ठीक। इक्विलिब्रियम के ऊपर बेस है, दोनों चार्जेस क्या कर रहे होंगे, आपस में दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये वाला फोर्स KQ स्क्वायर डिवाइड बाई x स्क्वायर होगा, x की वैल्यू 3 सेंटीमीटर दे रखी है, और अपना वेट लग रहा होगा mg, और यहां से लग रहा होगा टेंशन T, और ये वाला एंगल भी थीटा होगा, ठीक। कोई भी चार्ज, यही फोर्स क्या लग रहा होगा, इसके ऊपर भी लग रहा होगा। कोई भी चार्ज क्या है इक्विलिब्रियम में, उसके ऊपर लगने वाले नेट फोर्स कितने हैं, 0 है। तो अगर हम वर्टिकल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम देखें तो T cos थीटा बराबर mg हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में T sin थीटा बराबर KQ स्क्वायर बाई x स्क्वायर आ जाएगा। दोनों को डिवाइड कर दें, tan थीटा बराबर KQ स्क्वायर बाई x स्क्वायर mg। सब कुछ दे रखा है, K हमको मालूम है, चार्ज मालूम है, दूरी मालूम है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, m मालूम है, g मालूम है, ठीक। सब कुछ वैल्यू पुट करने के, सारी वैल्यू पुट करने के बाद हमें मिलता है कितना, 1/100 ही मिलता है। और tan थीटा बराबर 1/100, tan इनवर्स 1/100 की वैल्यू दे रखी कितनी, 0.6 डिग्री। तो वही उसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, ये थोड़ा सा ज़्यादा न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, वी कांट डू इट विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। तो 2 balls of same radius and weight are suspended on threads suspended from the same point so that the surface are in contact. Equal charge is applied to the balls making them repel each other to an angle of 60 degree. ठीक ठीक। तो बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं यहीं से कि दोनों के ऊपर कुछ चार्ज दे रखा है और ये वाला एंगल 60 डिग्री के बराबर है, ठीक है।
तो आधा एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। दोनों को चार्ज बराबर दे रखा है, दोनों का मास भी बराबर है, आइडेंटिकल है, दोनों एक ही पॉइंट से सस्पेंडेड हैं, ठीक है। आगे जाके ये लेंथ भी दे रखी है, लेकिन लेंथ का कोई रोल यहाँ पे नहीं होगा। फिर बोला हुआ है इस समय एंगल 60 डिग्री, द एंगल ऑफ डाइवर्जेंस बिकम 54 डिग्री व्हेन द बॉल्स आर इमर्स्ड इन केरोसिन, फाइंड द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द बॉल्स इफ द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन ऑफ द सेंटर ऑफ द बॉल्स इज 0.2 मीटर, ठीक है। वो एल दे रखा है कितना है, और डेंसिटी ऑफ केरोसिन दे रखी है सिग्मा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बराबर 2s मीडियम का, और tan 27 बराबर दे रखा है 0.5 डिग्री। तो जब हमने इसी को एक मीडियम में सस्पेंड कर दिया, ठीक है, तो ये वाला एंगल कितना हो गया एज पर दिस क्वेश्चन, 54 डिग्री हो गया। तो आधा एंगल कितना हो गया, 27 डिग्री हो गया। तो इनिशियली इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा वो फोर्स लग रहा होगा mg, इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe, और इस रोप में टेंशन T, ठीक। और ये वाला एंगल कितना है, 30 डिग्री एंगल है। तो इनिशियली भी इक्विलिब्रियम में, फाइनली भी इक्विलिब्रियम में है। तो इनिशियली अगर ये एंगल हम 30 डिग्री मान लें, ये एंगल दे रखा है 30 डिग्री के बराबर, तो T cos 30 बराबर कितना हो जाएगा mg, और T sin 30 बराबर KQ स्क्वायर अपॉन इन दोनों चार्जेस की दूरी, लेट अस से x स्क्वायर, ठीक। अब यहां पे ये इंपॉर्टेंट है कि इन दोनों चार्जेस की दूरी भी हम L और थीटा के टर्म में लिख लें, ठीक। जो कि करना बहुत सिंपल है, क्योंकि अगर ये L है तो ये वाली साइड कितनी होगी, L साइन थीटा होगी, 30 डिग्री होगी। ये कितना होगा, L साइन 30 डिग्री होगा, ठीक। तो x किसके बराबर हो गया, x बराबर हो गया 2L साइन 30 के बराबर हो गया। तो x की वैल्यू क्या करते सब्स्टिट्यूट, 2L साइन 30 का होल स्क्वायर, ठीक। अब t जो है अननोन है, उसको हटा देते हैं, दोनों को कर देते हैं डिवाइड। विल हैव tan 30 बराबर KQ स्क्वायर 2L साइन 30 का होल स्क्वायर बाई mg, ठीक। ये इनिशियल इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ गई। जब हमने इसको लिक्विड में डाल दिया तो इसके ऊपर दो फोर्स और लगने लगे। अभी इसके ऊपर अपना फोर्स mg तो लग ही रहा है, टेंशन T भी लग रहा होगा। ये टेंशन और ये टेंशन सेम नहीं होंगी, ठीक। लेट अस कॉल इट T डैश। फर्क क्या पड़ेगा, अब इनके बीच में जो लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो भी चेंज हो जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना हो जाएगा, KQ स्क्वायर 2, अगर इनकी दूरी इस समय y हो गई, भाई एंगल कम हो गया तो इनकी दूरी भी कम हो गई होगी, अपॉन y स्क्वायर। और इस मीडियम का दे रखा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होने का मतलब क्या, ये फोर्स जो है 2 टाइम्स कम हो जाएगा इस मीडियम में। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की जो नेट फोर्स इनके ऊपर जो लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक जो कि मीडियम चेंज हो गया, तो जितना उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उतने टाइम वो फोर्स कम हो जाएगा। तो ये डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा, ठीक। उसके अलावा इसमें अब एक बॉयंसी फोर्स भी लग रहा होगा इस पर्टिकुलर लिक्विड में, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस के बराबर, ठीक। तो इस बार भी ये इक्विलिब्रियम में तो है ही। इक्विलिब्रियम में ये एंगल कितना, 27 डिग्री। तो वर्टिकल डायरेक्शन के इक्विलिब्रियम में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, T डैश cos 27, T डैश cos 27 वर्टिकल फोर्स बराबर mg माइनस बॉयंसी हो जाएगा, ठीक। और T डैश साइन 27, T डैश साइन 27 बराबर KQ स्क्वायर बाई 2y स्क्वायर 2 हो जाएगा। एक मिनट, यहाँ 2 नहीं होगा, तो 2 हमने ले लिया था ना, यहाँ 2 हमने ले लिया था यहाँ पे, है ना। ये 2 तो हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला 2 ही है, KQ स्क्वायर बाई
एक्स स्क्वायर जो उनकी दूरी है, वाई स्क्वायर जो उनकी दूरी है, डिवाइड बाई डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, सिंपली डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं तो कितना आ जाएगा। अच्छा, अब यहां पे भी y बराबर कितना होगा, ये है L sin 27, ये भी है L sin 27, तो y बराबर क्या हो जाएगा 2L sin 27 डिग्री हो जाएगा। कितना आ जाएगा ये 2L sin 27 डिग्री के बराबर आ जाएगा। ठीक, यहां पे भी डिवाइड कर दें, tan 27 डिग्री बराबर KQ स्क्वायर, ये स्क्वायर था, अपॉन 2L साइन 27 का होल स्क्वायर अपॉन mg माइनस बी आ जाएगा। ठीक, तो ये वाली इसको बोलते हैं हम फर्स्ट इक्वेशन, ये वाली इसको बोलते हैं हम सेकंड इक्वेशन। ठीक है, Q नहीं दे रखा, K नहीं दे रखा, L दिया हुआ, उसका कोई रोल नहीं है, एंगल मुझे मालूम है। ठीक, अब क्या किया जाए, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को फिर से डिवाइड कर दिया जाए। ठीक है, उनको डिवाइड करने से पहले साइन स्क्वायर 30 को यहाँ ले आते हैं और साइन स्क्वायर 27 को भी यहाँ ले आते हैं। ठीक, तो इनको डिवाइड जब करेंगे, ये क्या है tan 30 इंटू साइन स्क्वायर 30, tan 30 इंटू साइन स्क्वायर 30 बराबर अपॉन tan 27 साइन स्क्वायर 27। ठीक, साइन स्क्वायर 27 को यहां से यहां ले आए, जब दोनों को डिवाइड करेंगे इससे, तो एक तो टर्म KQ स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक, एक टर्म 2L स्क्वायर इसमें भी है, 2L स्क्वायर इसमें भी, ये भी हो जाएगा कैंसिल। क्या बचेगा, साइन स्क्वायर यहां से भी और यहां से भी हम पहले ले जा चुके हैं। यहां पर क्या बचेगा, यहां बचेगा अपॉन mg tan 30, तो यहां पे mg और यहां बचेगा 2 mg माइनस b बॉयंसी। ठीक, 2 यहां से यहां चला गया, डिवाइड करने के बाद जब इसको इससे डिवाइड किया तो क्या हो गया, ये वाला टर्म जो है वो न्यूमरेटर में आ जाएगा। अब हमसे क्या पूछा गया, हमें इसकी डेंसिटी पूछी हुई है, तो कैलकुलेटर से ये वैल्यू निकाल लेंगे कितनी आ रही है, tan 30 साइन स्क्वायर 30 tan 27 साइन स्क्वायर 27, इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक, जो भी वैल्यू आ रही है बराबर 2 mg को बोल देंगे इस बॉडी की डेंसिटी जो हमें निकालनी है, इंटू इसका वॉल्यूम इंटू जी, माइनस लिक्विड की डेंसिटी रो इंटू वी इंटू जी, बराबर हो जाएगा बॉयंसी फोर्स। बॉयंसी, अगर बॉडी का वॉल्यूम v है तो बॉयंसी फोर्स बराबर लिक्विड की डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी, और उस बॉडी का वेट mg बराबर बॉडी की डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी अपॉन mg कितना, रो इंटू वी इंटू जी, तो v इंटू जी भी कैंसिल हो गया। ठीक, अब सिर्फ क्या बचा, रो बचा। इस इक्वेशन को सॉल्व करके विल गेट द वैल्यू ऑफ रो। ठीक, यहां से सिग्मा मुझे मालूम है, लिक्विड की डेंसिटी 800 kg पर मीटर क्यूब है, इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे कितनी आ रही होगी। ठीक है, इसको फिर सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा, ये सिंप्लीफाई करने पे 2 रो माइनस सिग्मा अपॉन रो बराबर ये वैल्यू आ रही है tan 30 इंटू साइन स्क्वायर 30 अपॉन tan 27 इंटू साइन स्क्वायर 27। ठीक, 28 है, 2 point charges A and B whose magnitude are same but positioned at certain distance from each other। तो यहाँ पे 2 पॉइंट चार्जेस हैं जिनके मैग्नीट्यूड सेम है, A और B are positioned at certain distance from each other with A at origin। The graph is drawn between electric field strength at points between A and B and distance x। ठीक है,
from A. E is taken positive if it is along the line joining from A to B. तो A to B मतलब E की वैल्यू पॉजिटिव लेनी है अगर वो बेसिकली A to B क्या है, राइट साइड में है, और E की वैल्यू नेगेटिव लेनी है अगर वो लेफ्ट साइड में है। ठीक है ना? तो E is taken positive if it is along the line joining A to B. For the graph it can be decided that. तो E का जो ग्राफ है वो ऐसा दे रखा है, जो ग्राफ है इनके बीच में ऐसा दे रखा है, यूं कुछ यू शेप का ग्राफ दे रखा है। ये किसका ग्राफ है? इलेक्ट्रिक फील्ड का, है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड इज टेकन एज पॉजिटिव इफ इट इज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम ए टू बी। फ्रॉम द ग्राफ इट कैन बी डिसाइडेड दैट। तो पूछा गया कि ए पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है, बी नेगेटिव है, ए नेगेटिव है, बी पॉजिटिव, ये ऑप्शन है। ग्राफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वो दे रखा है ऐसे, ठीक है। तो अब हमें ये डिसाइड करना है ए और बी में से ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, ठीक। तो हम ऐसा करते हैं, लेट अस से कुछ केसेस कर लेते हैं डिस्कस। अगर मान लीजिए ए पॉजिटिव है, ठीक, और बी भी पॉजिटिव होता तो क्या होता? अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखते तो जस्ट ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है, इन दोनों के से इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है। तो जस्ट इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती? एकदम चार्ज क्यू से एकदम सटा हुआ है, तो चार्ज क्यू से एकदम बगल में है, तो उसके ऊपर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट होगी, ठीक। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और किधर की तरफ होगी? पॉजिटिव चार्ज से दूर की तरफ, ठीक। सिमिलरली इस पॉजिटिव चार्ज में यहां पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? जस्ट इधर, ये भी बहुत ज्यादा होगी, और किधर होगी? इधर होगी। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव होगी क्योंकि राइट साइड में है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव होगी क्योंकि लेफ्ट साइड में है। तो ये ग्राफ में दोनों साइड में पॉजिटिव है, तो दोनों चार्ज पॉजिटिव नहीं है। वेरेस अगर यहां पे नेगेटिव चार्ज होता माइनस क्यू, उतना ही नेगेटिव चार्ज, तो यहां पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड डोमिनेंटली किसके जैसे होती? इसी के जैसे होती। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड किसके जैसे होती? इसके जैसे होती। क्यों? क्योंकि इस नेगेटिव चार्ज से इसकी दूरी बहुत कम है, तो यहां पे तो इन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इसके जैसे, और किधर होगी? इधर की तरफ होगी, ठीक। तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा है ना। एक्स, अगर इसकी दूरी हम 0 कर दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो इनफाइनाइट हो रहा है। जस्ट इस चार्ज पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट हो जाएगी दोनों चार्ज की वजह से, और किधर होगी? राइट साइड में होगी, नेगेटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो दोनों साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां भी पॉजिटिव है, यहां भी पॉजिटिव है, इसी का ग्राफ है। तो व्हाट वी कैन कंक्लूड? ए इज पॉजिटिव एंड बी इज नेगेटिव, ठीक। अगला सवाल है, टू आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस आर प्लेस्ड एट सेपरेशन एल। तो दो आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस है, मतलब दोनों पॉजिटिव है, दोनों नेगेटिव है। P is a point on the line joining the charges at a distance x from any one of the charge. The field at P is E if E is plotted against x for values of x from close to 0 to L, slightly less than L, which of the following best represents the resulting curve? तो सिमिलर नेचर का ग्राफ है, दोनों चार्ज पॉजिटिव, दोनों चार्ज नेगेटिव मान लें। अगर ये चार्ज पॉजिटिव है, ये चार्ज भी पॉजिटिव है, तो हमें इनके बीच में, इन दोनों के बीच की दूरी दे रखी है L, इनके बीच में किसी पॉइंट पे बोलना है इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, ठीक। ऑब्वियस ही बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जब ग्राफ बनाएंगे तो इसके सेंटर वाले पॉइंट पे, मिड पॉइंट पे, अगर ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो इसके जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इसके जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, मिड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ही होगी, ठीक। और जब हम इस मिड पॉइंट से कहां जाएंगे? लेफ्ट साइड में आते हैं, मतलब इस चार्ज के पास आते हैं, तो इस चार्ज का असर डोमिनेंट हो जाएगा। ये चार्ज ज्यादा पास में है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, लेकिन मैग्नीट्यूड में कम होगी, तो ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इससे ज्यादा होगी, तो नेट किधर हो जाएगी? नेट इधर हो जाएगी। लेकिन अगर इस पॉइंट के हम जाते हैं राइट साइड में, तो इस वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि ये पॉइंट इसके ज्यादा पास में है,
तो ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा हो जाएगी, इसके से इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी, तो नेट किधर हो जाएगी, इधर की तरफ हो जाएगी। तो ग्राफ कैसा होना चाहिए, मिड पॉइंट पे ग्राफ 0 होना चाहिए और मिड पॉइंट के लेफ्ट साइड में ग्राफ पॉजिटिव होना चाहिए अगर हमने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है, और मिड पॉइंट के राइट साइड में ग्राफ नेगेटिव होना चाहिए अगर हमने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव माना। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बताएगी कि वो नेगेटिव है, ठीक। और जस्ट इस चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, इसके जैसे इन्फिनिटी हो जाएगी मैग्नीट्यूड में, और वो पॉजिटिव भी होगी। इस पॉइंट के हम इस चार्ज के हल्का से इधर जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा होगी और इसके जैसे पॉजिटिव होगी। तो ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ कुछ ऐसा होगा, ओरिजिन पे आ रहा होगा, और जैसे ही मिड पॉइंट के हम इधर गए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ हो जाएगी, ये डायरेक्शन लेफ्ट इज टेकन एज नेगेटिव, तो ग्राफ मिड पॉइंट के नीचे आ जाएगा एंड दिस विल बी द नेचर ऑफ द ग्राफ, ठीक। अगर ये चार्जेस नेगेटिव होते दोनों, तब भी मिड पॉइंट पे क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तब भी मिड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती। नेगेटिव होते तो इस साइड में इस चार्ज का ज्यादा असर होता, इलेक्ट्रिक फील्ड उस केस में क्या हो जाती, इस डायरेक्शन में हो जाती, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से, है ना। और इस मिड पॉइंट के राइट साइड में इस चार्ज का ज्यादा असर होता, नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगी, ज्यादा बड़ी होगी एज कंपेयर टू इस नेगेटिव चार्ज की वजह से। तो इसके से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर राइट साइड में हो जाएगा। तो ग्राफ जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, यहां पे ये पॉजिटिव था, यहां पे नेगेटिव था। अगर दोनों नेगेटिव होंगे तो ये वाला टर्म नेगेटिव हो जाएगा, इधर वाला ग्राफ नेगेटिव हो जाएगा, इधर वाला ग्राफ पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक।